आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आपके समक्ष रखेंगे और इस जजमेंट के माध्यम से दो बड़े सवालों पर बात करेंगे। नंबर 1, क्या बिना किसी सबूत के पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाना, इसके आधार पर क्या पति डाइवोर्स ले सकता है? नंबर 2, अगर पति आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, वो एडल्ट्री में है, तो क्या डाइवोर्स के केस में उस व्यक्ति को या एक से अधिक बॉयफ्रेंड है उसके, उनको पार्टी बनाना चाहिए था या नहीं बनाया जा सकता? तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से इन दोनों बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर यह बताया गया है कि पति ने पत्नी के विरुद्ध जारतापूर्ण व्यवहार का गंभीर अभिकथन किया। मतलब ये साफ साफ यहां पर कहा गया है कि पति ने पत्नी के विरुद्ध एडल्ट्री के आरोप लगाए, एडल्ट्री का बयान दिया, लिख के दिया, मेरी पत्नी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है, अवैध संबंधों में, एडल्ट्री में है। लेकिन पति ने किसी भी ऐसे नाम का उल्लेख नहीं किया कि भाई फला व्यक्ति के साथ इसका संबंध है, फला फला व्यक्ति है। यह बात यहां पर कही जा रही कि भाई आप आरोप तो लगा रहे पर आप कह रहे मेरी पत्नी एडल्ट्री में है, तो भाई बताओ तो किसके साथ है, उसका नाम तो बताइए। आपने नाम नहीं लिखा। तो ये से बात साबित होती है कि अगर आप अपनी पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर जो एडल्ट्री का आरोप लगाते हैं तो उस आरोप के साथ साथ आपको उसका नाम बताना जरूरी है। कहाँ रहता है, कौन है, क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, पहचान क्या है उसकी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एकल नाम उल्लेख नहीं किया गया, मतलब किसी का नाम नहीं बताया गया यहाँ पर। अरे किसी का नाम बताते बोलते मेरे पत्नी की तो अफेयर है, एक बॉयफ्रेंड, 2 बॉयफ्रेंड है, 4 है, 5 है, अरे हैं भाई किसी का नाम तो बताओ। तो यहाँ पर नाम नहीं बताया गया। और ये भी यहां पर कहा गया कि भाई शादी के पहले से इसका अफेयर था। तो कोर्ट ये कह रही है कि अब विवाह के पश्चात भी उसका संबंध जारी था, ऐसा कोई सबूत है आपके पास? पति के पास ये भी सबूत नहीं है। शादी के बाद अगर उसका अफेयर जारी है तब तो यहां पर डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। शादी के पहले किसी का किसी के साथ अफेयर था तो शादी के बाद क्या हुआ, कोर्ट उसे नहीं मानती। ठीक, तो यहां पर यह कहा कोर्ट ने, क्या शादी के पश्चात क्या उसके संबंध उससे जारी है, क्या वो अभी भी एडल्ट्री में है शादी के बाद? पति के पास कोई सबूत नहीं। ना पति के पास नाम का सबूत है, क्या किस व्यक्ति का नाम है, अभी तक उसने किसी का नाम नहीं बताया। और ना ही पति ने इस बात का सबूत दिया कि वो एडल्ट्री में, इसका ये प्रूफ है मेरे साथ, मेरे पास। और ना ये सबूत दे पाया कि अभी वर्तमान में शादी के बाद भी उसका साथ उसका अफेयर है, ये कुछ सबूत नहीं दे पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम ऐसे किसी व्यक्ति का प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया। तो भैया आपको यहां पर उसको विरुद्ध में उसको नाम डालना था ना। आप अपनी पत्नी को विरुद्ध बनाया, प्रत्यर्थी बनाया, तो आपको उसके नीचे उसको भी पार्टी बनाना था। आप कह रहे 2 बॉयफ्रेंड 3 बॉयफ्रेंड है तो आपको उसको पार्टी बनाना चाहिए था। तो आपने इस केस में उसको पार्टी नहीं बनाया। इसलिए मैंने सवाल खड़ा किया था, क्या डाइवोर्स के केस में उस व्यक्ति को जो उसका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उससे क्या पार्टी बनाना चाहिए? तो ये लाइन यहाँ पर ये कहती है कि हाँ, उसको यहाँ पर उसको पार्टी बनाना चाहिए था साथ में। तो यहाँ पर पार्टी नहीं बनाया गया इस केस में। इस कारण से कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, तो फिर ऐसे स्थिति में आपको तलाक की मंजूरी नहीं दी जा सकती और यहाँ पर पति को डिवोर्स नहीं दिया गया, क्योंकि आपके पास में अडल्ट्री के सबूत नहीं है कि अडल्ट्री साबित हो, वो भी शादी के बाद की। ना शादी के बाद की अडल्ट्री पति साबित कर पाया, इसमें कोई सबूत नहीं थे उसके पास। ना उसने किसी व्यक्ति का नाम बताया, बस कह रहा उसका तो अफेयर है, बॉयफ्रेंड है, लेकिन नाम नहीं बताया। ना किसी को इस डाइवोर्स के केस में उसने पार्टी बनाया। तो ये 3 चीजों की वजह से यहाँ पर पति को जो फैमिली कोर्ट का डिवोर्स मिला था उसे पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। जजमेंट आया था सीमा कुमारी वर्सेस सुनील कुमार के मामले में
पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।